तो बड़ी रानी सनिधि कहने लगी, महाराज या क्या कह रही है वह बताए दो ना आप। ने बोला रहा क्या कह रही से, या तक इस घर का नाश करने के लिए कह रही है। कहने लगी महाराज जो कह रही है उसको करो, ये तो जो किया मैंने किया है उसका दंड मन मिल रहा। तो ने बोला रानी ऐसे कर, तेरे लिए ये बांस है और मैल दवागी है, ऊपर उस मैल दवागी में दही के चुबच्चे भर दिए हैं, तू वहां काग उड़ाई जा। अब रानी सनिधि वहां काग उड़ाती है। काग उड़ाते उड़ाते रानी को 15 साल और बीत जाते। एक रोज रानी काग उड़ा रही थी, इधर से नारद जी अकतारा बजाते हुए आ जाते हैं। जब रानी की नारद जी नजर पड़ी तो ऊपर से बोली काले मुंह वाले आज शक्ल दिखाओ। कहने लगा बेटी बस डरे मत, तेरा कष्ट पूरा हो गया। कहने लगी महाराज कैसे? बोला बेटी आज रात ने तेरा पति तेरे महल में आवेगा, तेरे से माफी मांग। नारद जी ये कह के चले जाते हैं। राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उस दिन शिकार खेलते खेलते लेट हो जाते हैं। राजा उत्तानपाद की शर्त थी कि 9 बजे के बाद छोटी रानी के महल में कोई आदमी नहीं जागा, चाहे मैं भी क्यों नहीं, कोई अंदर नहीं जा सकता। जब राजा शिकार खेल कर आया तो 9 से ऊपर टाइम हो रहा था। अब राजा अपने मंत्रियों से कहने लगा भाई मैं कहां जाऊं? तो उनमें से एक उसका मंत्री कहने लगा महाराज आज बड़ी रानी के पास चले जाओ। अब राजा उत्तानपाद उस दिन बड़ी रानी के पास चला जाता है। रानी को तो पता था, रानी जागने लग रही थी। जब दोनों आपस में आमने सामने होते हैं, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगा रानी क्यों रोवे से, ये तेरा बोया उड़ता बीच, इसमें मेरा क्या कसूर है? जो बोली महाराज ये मेरे कर्म का है। तो बताते हैं उस दिन राजा बड़ी रानी के साथ चौपड़ खेलता है और उसी दिन से रानी का धरू पेट पर जाता है। इधर छोटी रानी का भी उत्तम पेट पर जाता है। धरू 5 साल का हो जाता है। इधर से उत्तम भी पैदा हो रहा था। एक रोज उत्तम का जन्मदिन मनाया जा रहा था और राजा बड़ी खुशी में था। बड़ा लड़का धरू अपनी मां के पास आके कहता है मां मुझे न्यू बता दे मैं किसका लड़का हूं। तो धरू की ये बात सुन के उसकी मां कहने लगी बेटा तू मेरा लड़का है। ने बोला मां तेरा तो लड़का हूं लेकिन न्यू बता दे मेरे बाप का क्या नाम है। कहने लगी बेटा तेरे बाप का नाम राजा उत्तानपाद है। तो ने बोला मां मैं भी अपने पिता के पास जाता हूं। अब वहां सभा लग रही थी और उत्तम राजा उत्तानपाद के गुड्डे में बैठा। रानी सुरुचि भी वहीं बैठी थी। धरू जाके राजा उत्तानपाद के गुड्डे में बैठ जाता है। जब वो गोड्डा में बैठा देखा तो रानी सुरुचि कहने लगी रे तू किसका है? कहने लगा मैं राजा उत्तानपाद का लड़का हूं। जब रानी सुरुचि को यह बात सुनी तो उसने उठ के धरू की छाती में लात मारी। कहने लगी अगर तने राज चाहिए था तो मेरी कुख से जन्म लिया। जब राजा ने यह बात सुनी तो एकदम राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजा उत्तानपाद के कहने लगा
यो बोला रे आत्मा परमात्मा रानी आए महात्मा बतावे ज्ञान मन धरो धर्म थे दूर नहीं से आत्म स्वरूप मेरी संतान आत्मा परमात्मा रानी आत्मा बतावे ज्ञान धरू धर्म थे दूर नहीं से मेरी बात सुने तू लात मारती इसके मन धरूत में कोई फर्क नहीं से मेरी बात सुने क्या बताया अरे पति और पत्नी दोनों मिलके पुत्र की बनावे सारे पत्नी के अंग से बनता पुत्र बनता आज्ञाकार पत्नी और पुत्र सहित सयु सब परिवार पुत्र के मारे पति के लगे लात रहितों किसे के माँ मन धरू उत्तम में फर्क नहीं से धरू उत्तम में फर्क नहीं से ये एक पिता की दो है श्याम धरू धर्म थे दूर नहीं से आत्म स्वरूप मेरी समता आत्मा परमात्मा आत्मा बतावे ज्ञान धरू धर्म थे दूर नहीं से आत्म स्वरूप मेरी आकाश बन्या जिसकी लीला ये सारी अहंकार मन बुद्धि चित से अहंकार सबसे भारी वायु का प्रकाश बना दिया जो सबको लगती प्यारी प्राण उदाने और समान्यु शिष्य किया हार में जारी फिर दल का बागी चार संग मिलके दल का बाग चार संग मिलके है बनिया बोल बोल रजे उन्मान धरू धर्म थे दूर नहीं से आत्म स्वरूप मेरी समता काम इंद्री बनी मनुष्य में जो काम को करना जान रही जितना मैले बच्चे शरीर का उसका गुर्दा छान रही जीव आत्मा बनी मनुष्य में जो तन तुम रूप तान रही तो तुच्छा जीवा चक्षुया अकरना ठीक खान रही पृथ्वी के रस रूप स्वरूपी है पृथ्वी के रस रूप स्वरूप युत गंध जीव सबका वरदान धरू धर्म से दूर नहीं से
आत्म स्रोत मेरी समता खाम खाम बावड़ी हो रही से। तुझे पता है इस जीव के संग कैसा नाता है और जीव को कैसे जीतता है देख के और कैसे अपना गुजारा करता है ये बताने लगा। एक जीव के संग में जीव का नाता है। एक जीवन की खातिर जीव को खाता है। एक जीवन के संग में जीव को चाहता है। मैं पिता जीव यो पुत्र जीव तो जीव की माता है। अरे मंगेरा में जीवना चावे, मंगेरा में जीवना चावे और जीव इतने रखी भगवान धर्म से दूर नहीं से। आत्म